गुजरांवाला का कदीम कब्रिस्तान कलाब बदहाली का शिकार है, जिसके बायस नई कब्रों की जगह मिलना मुहाल हो गया, जिस पर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। बात करते हैं नुमाइंदा गुजरांवाला डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला का कदीम कब्रिस्तान कलाब बदहाली का शिकार है। आवारा कुत्ते कब्रों की बेहरमती करते दिखाई देते हैं। साबिक यूसी चेयरमैनों लालामून, तारक सजाद हैदर, शेख समी, बानो अवैस और दीगर ने इलाका मकीनों के हमरा पुख्ता कब्रें बनाने पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मज़ाहिरीन का कहना था कि कब्रिस्तान में पुख्ता कब्रें बनाने का सिलसिला खुले आम जारी है। लोगों ने पुख्ता कब्रों के इर्द गिर्द अपने जंगले बना रखे हैं, जबकि कुछ ने तो कब्रों के इर्द गिर्द हुजरे बना रखे हैं, जिससे एक कब्र 5 कब्रों की जगह घेरती है। इस हवाले से मुतअद्दिद बार CEO कॉरपोरेशन को आगाह किया गया, लेकिन इसमें कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जी बहुत शुक्रिया अकबर अली, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। PH गुजरांवाले को शदीद माली बहरान का सामना है। रवां साल आउटडोर एडवर्टाइजमेंट फीस की वसूली का ठेका भी नीलाम ना हो सका। मुतलका हकाम ने अदारे की बहाली के लिए 15 करोड़ रुपए मांग लिए। बात करते हैं नुमाइंदा गुजरांवाला रमजान बशीर से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का निज़ाम आउटडोर एडवर्टाइजमेंट और फंड लैंड दीगर ज़राए से हासिल होने वाली आमदन से चल रहा था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के नए कानून के बाद आउटडोर एडवर्टाइजमेंट फीस की वसूली का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट को मुतकिल कर दिया गया है। अब नए साल से तशरीह की आमदन लोकल गवर्नमेंट वसूल करेगी, जिसकी वजह से रवां साल आउटडोर एडवर्टाइजमेंट फीस की वसूली का ठेका भी नीलाम नहीं हो सका। डायरेक्टर जनरल PH खालिद मसूद फरूक का कहना था कि दायरे के मौजूदा हालात बारे हुकूमत पंजाब को आगाह कर दिया गया है। PH निज़ाम को चलाने के लिए 15 करोड़ रुपए सालाना बजट दरकार है। जी बहुत शुक्रिया रमजान, हमें अपडेट करने के लिए। उधर फंड जारी होने के बावजूद गुजरांवाला की अहम शहरों और रहायशी इलाकों में बसीदा पाइपलाइन तब्दील न हो सकी। सड़कों की अधूरी तमीर और खराब सीवरेज सिस्टम ने शहरियों को परेशान कर दिया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा गुजरांवाला मुनीब भट्ट से। जी मुनीब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाला से? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सीवरेज सिस्टम की तमीर व मरम्मत के लिए महकमा वासा को 15 करोड़ रुपए के फंड फराहम किए थे, जिस पर GDA वासा के तमाम अफसरान के तरक्याती स्कीमों का रिकॉर्ड मरतब करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन वासा हकाम की अदम तवज्जो के बायस गुजरांवाला शहर के बशतर यूनियन कौंसिल और अहम शाहराहों पर पुरानी और बसीदा पाइपलाइनों की तमीर व मरम्मत न हो सकी, जिसकी वजह से चंद घंटों की बारिश से शहर के बारौनक इलाके पानी में डूब जाते हैं और शहरियों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। शहरियों ने अल्लाह काम से फौरी तौर पर बसीदा पाइपलाइन ने तब्दील करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया मुनीब। गुजरांवाला और गिरदो नवाह के तलीमी अदारों में SOPs नजरअंदाज। कोरोना वायरस फैलने के खतरात दोबारा मंडलाने लगे, हुकूमती अदारों ने चुप साध ली। तफसील जानने के लिए बात करते हैं इनामुल्लाह बिंडर से। जी इनाम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के नवाह में सरकारी और निजी तालीमी अदारों ने पंजाब हुकूमत के SOPs को हवा में उड़ा दिया। कोरोना से बचाव के लिए कोई हिफाजती इक़दाम दिखाई नहीं दे रहे। इंतजामिया पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी SOPs की पाबंदी करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। स्कूल और कॉलेज के बच्चे क्लासरूम्स में मास्क, सैनिटाइज़र और समाजी फासले के बगैर ही बैठे नजर आते हैं। मुतअद्दिद तालीमी अदारों में पाबंदी होने के बावजूद कैंटीनें खुली होती हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया इनाम, हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। राहवाली में नालों की सफाई ना होने से सीवरेज का पानी बाजार में जमा, अमला सफाई कई रोज से गायब। राहगीरों ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ताजर इलाका मकीन मुतलका हकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं हुसनैन जवेद से। जी हुसनैन, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाला से? जी बिल्कुल, राहवाली कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 3 मेन बाज़ार मोहल्ला अंसारिया में नालों की सफाई ना होने से गंदा पानी बाज़ारों में जमा होने लगा। अमला सफाई का कई रोज़ गायब रहना मामूल बन गया, जिसकी वजह से मेन बाज़ार के दोनों तरफ नाले गंदगी बढ़ने से ओवरफ्लो हो गए हैं। राहगीर का गुजरना भी महाल हो गया और दुकानों में खरीदो फरोख्त के लिए आने जाने वाले ग्राहकों के लिए भी मुश्किलात पैदा होने लगी। अवाम का समाजी हलकों से मुतल्लिका काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया हुसनैन, तफसीलात के मुतल्लिक आगाह करने के लिए। सिविल मुकदमात को हंगामी बुनियादों पर निपटाने का फैसला। जिला भर में दीवानी मुकदमात जल्द निपटाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। इस सिलसिला में तफसील जानते हैं फ़खर नवीस से। जी फ़खर, बताइएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास?
जी बिल्कुल, सिविल मुकदमात को हंगामी बुनियादों पर निपटाने के लिए ज़िला भर में दीवानी मुकदमात जल्द निपटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रायल कोर्ट्स बनाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। सेशन जज गुजरांवाला चौधरी हुमायूं इम्तियाज़ ने जुडिशल अफसरों के नाम डायरेक्टरेट जनरल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भिजवा दिए। फाजल सेशन जज ने लेटर में सीपीसी में की गई तरामीम पर अमल दरामद के लिए जुडिशल अफसरों की अपने ज़िले में ही ट्रेनिंग करवाने का हुक्म देते हुए कहा है कि दीवानी मुकदमात के जल्द फैसलों से न सिर्फ अवामी एतमाद बहाल बल्कि साल साल से ज़ेर समात मुकदमात को निपटाने में मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया फ़कर अपडेट करने के लिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कामोकी में ट्रैफिक की रवानगी में खलल डालने वाले 9 रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। सिटी आसिफ सदीक कहते हैं कि ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मजीद जानते हैं हुसनैन जावेद से। जी हुसनैन, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ने ट्रैफिक ऑफिसर अदील अंजम की दरख्वास्त पर जीटी रोड कामोकी पर ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने पर रिक्शा ड्राइवरों नूरपुर के ज़ियाउर रहमान, चांदनी चौक के शहजाद अहमद, ततले अली के अंसर अली, वांडो के अदरीस वगैरह के 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सदीक का कहना है कि ट्रैफिक के बावजूद तसलसल हमारी जिम्मेदारी है, इसमें खलल डालने वालों को किसी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हुसनैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर्स माहौलियाती गुजरात ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान फजाई आलूदगी फैलाने वाली 7 फैक्ट्रियों को सील जबकि एक पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तफसील जानने के लिए बात करते हैं मियां काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास। जी बिल्कुल, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद अशरफ ने इंसदादन स्मोक मुहिम के सिलसिला में गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों, इंडस्ट्रीज, स्टेट एरिया और चातरंग रोड पर फ़ज़ाई आलूदगी के फैलाने वाली 7 फैक्ट्रियों को सील कर दिया, जबकि मुतअद्दा को इसलाई नोटिस जारी किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि जिन फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किए गए हैं वो भी अपनी फैक्ट्रियों में बेहतरी लाएँ। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि कठपुतली हुकूमत कभी मजबूत नहीं हो सकती, मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं मुदस्सर मजीद से। जी मुदस्सर, आगाह कीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान को जो लाए हैं उनसे गलती हो गई, अब गलती वापस ले लें। मुसालहत का हरगिज़ मतलब नहीं कि हम वोट की इज़्ज़त पर हरफ आने दें, झुकने वाले नहीं, हर जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। हुक्मरानों का यौम हिसाब जल्द आने वाला है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 15 माह से केस पर कुछ नहीं हो रहा। मेरे ख़ानदान के शनाख्ती कार्ड 2 साल से ब्लॉक हैं, फैमिली के अकाउंट्स भी 1.5 साल से मुंजमद हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन को एक्सपोज करेंगे, वो खुद एक्सपोज हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान में कोरोना का वार मजीद बढ़ने लगा। मुहलिक वायरस 8 अफराद की जान ले गया। मजमूई अमवात की तादाद 6507 से तजावज़ कर गई। तफसील जानने के लिए बात करते हैं तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा इस मुतल्लिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस के मरीज़ों में इजाफा होने लगा है, जबकि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब में 99,665, सिंध में 1,37,783, खैबर पख्तूनख्वा में 37,908, बलूचिस्तान में 15,323, गिलगित बल्तिस्तान में 3,816, इस्लामाबाद में 16,713, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,776 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क भर में अब तक 36,15,244 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। गिलगित को अबूरी आइनी हैसियत ना देने पर अहलियान गिलगित बल्तिस्तान का इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। गिलगित बल्तिस्तान के नगरा वज़रा की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबों के हुकूमती फैसले के हक में नारेबाजी की। इस सिलसिला में बात करते हैं शोएब अहमद से। जी शोएब, बताइएगा क्या जानते हैं आप इस वाक़ये के मुतल्लिक। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा के हुकूमती फैसले के हक में नारेबाजी की। शुरका ने 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए, जबकि मोदी और हिंदुस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था, आइनी सूबा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हक है।
आईनी सूबा के हक़ में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबा बनाने के ऐलान पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वफाकी हुकूमत और पाक फ़ौज के शुक्रगुजार हैं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से कश्मीर काज को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जी बहुत शुक्रिया शोएब, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपोजिशन जमातों के तहत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज होगा। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। वीडियो लिंक इजलास में PDM के सरबराह तंजीमी ढांचे पर मुशावरत करेंगे। मजीद जानते हैं तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज हो रहा है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। आसफ जरदारी कराची, बिलावल भुट्टो दुबई से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान मुजफ्फराबाद से वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए PDM के तंजीमी ढांचे पर मुशावरत की जाएगी। PDM के ज़रिए तमाम मुल्क के इज्तिमात को कामयाब बनाने पर भी मुशावरत होगी। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली का तरीका कार भी वज़ा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्क भर में राय दहिंदगान की कुल तादाद 11.5 करोड़ से तजावज़ कर गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी फरिश्तों की नज़रसानी का काम मुकम्मल होने के बाद हतमी इंतखाबी फरिश्तों के अदाद शुमार जारी कर दिए। इस सिलसिले में बात करते हैं शाहिद चौधरी कम्बो से। जी शाहिद, इलेक्शन कमीशन राय दहिंदगान ने क्या किया, अदाद शुमार जारी किए, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन से मुल्क भर में राय दहिंदगान के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक पंजाब में मर्द राय दहिंदगान की तादाद 3,63,71,326, ख़वातीन राय दहिंदगान की तादाद 2,98,62,932 और ख्वाजा सराह दहिंदगान की तादाद 1886 है। इस तरह पंजाब के कुल राय दहिंदगान की तादाद 6,62,36,144 है। सिंध में मर्द राय दहिंदगान की तादाद 1,34,43,983 है। ख्वातीन राय दहिंदगान की तादाद 1,90,07,267 है और ख्वाजा सराह राय दहिंदगान की तादाद 431 है। सिंध में 2,43,51,681 राय दहिंदगान। खैबर पख्तूनख्वा में 1,95,33,964, जबकि बलोचिस्तान की कुल राय दहिंदगान की तादाद 4,80,01,131 है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। FBI ने रवा साल की पहली समाही में 1 खरब से ज़ायद रेवेन्यू हासिल कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक FBI ने पहली समाही में 1004 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू हासिल कर लिया, जबकि मुकर्रर करदा हदफ 970 अरब रुपए था। इस तरह 34 अरब रुपए का इजाफा हासिल हुआ। रवा माली साल की पहली समाही में इनकम टैक्स की मद में 358 अरब रुपए हासिल हुए। FBI ने पहली मरतबा साल की पहली समाही में ग्रास और नेट रेवेन्यू 1 खरब से ज्यादा इकट्ठा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शमाली वजीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई नाकाम बनाते हुए बारूदी सुरंगें बनाने वाले माहिर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISBR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह ऑपरेशन खुफिया मालूमात पर बोया में किया। दौरान ऑपरेशन 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। ISBR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर 25 से ज्यादा हमलों, मुकामी अफराद के कत्ल और बत्ताखोरी में भी मुलव्वस थे।